नमः शिगरे तुमको महावीर प्यारे। नमः शिगरे तुमको महावीर प्यारे। नमः शिगरे तुमको श्रीधर दुलारे। नमः शिगरे तुमको श्रीधर दुलारे। नमः शिगरे करे जो रे करता बंधाए। नमः शिगरे करे जो रे करता बंधाए। नमः शिगरे तुमको तीस लगे नादाए। नमः शिगरे तुमको तीस लगे नादाए। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पियों आपके समक्ष विषय चल रहा है पुण्य के ऊपर। तो आज पर्व है रक्षाबंधन। तो आज पुण्य के ऊपर ना आज स्मरण करेंगे रक्षाबंधन के ऊपर। इस भारत वर्ष में हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई पर्व आता रहता है। और जब कोई पर्व जब आता है तो सभी लोग उस पर्व को बड़ी खुशी के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पर्व को बनाते हैं। सभी के जब पर्व जब आते हैं तो सभी के मुंह में मुस्कुराहट आ जाती है कि आज हमारा पर्व है। और जब पर्व जब आते हैं तो सभी बाजारों से नई नई चीज खरीदते हैं। कोई कपड़े खरीदता है, कोई कुछ चीज खरीदता है। वो कब अपने घर की खुशी के लिए। अनेक जितने भी पर्व आते हैं उसमें अनेक रिश्तों का पता नहीं चलता कि आपस में प्रेम कितना है। एक भाई बहन का आपस में कितना प्रेम प्यार है ये अन्य पर्वों में पता नहीं चलता। असली प्रेम प्यार का तब पता चलता है भाई बहन का जब रक्षाबंधन का पर्व आता है। एक रक्षाबंधन एक हमें प्रेरणा देता है कि भाई और बहन को आपस में कैसे अपने संबंध बना के चलने चाहिए। एक बहन अपने भाई के कलाई में जब राखी जब बांधती है इसी के लिए वो उसके मन में 2 चीजें होती हैं। और बहन के मन में एक तो मेरा भाई हमेशा मेरा साथ निभाए कि जब मेरे पर कोई मुसीबत जब पड़े तो उस समय मेरा भाई मेरे पास उपस्थित हो। जब मेरे पर कोई दुख आए तो उस समय मेरा भाई भी मेरे साथ खड़ा हो।
जब एक बहन जब अपने भाई की हाथों में जब राखी जब बांधती है तो कहती है कि संकल्प करो तुम मेरा एक भाई बहन की तरह मेरा साथ निभाओगे। और दूसरा एक बहन संकल्प करती है कि मेरा भाई किसी मुसीबत में ना रहे, मेरे भाई के ऊपर कोई दुख परेशानी ना आए। इसलिए बहन हमने भगवान से ये दो चीजें की दुआ करती है। ये कच्चे सूत के धागे में इतनी ताकत होती है कि इसके आगे लोहे की जंजीर भी कुछ नहीं है, क्योंकि लोहे की जंजीर में दुश्मन को बांधा जाता है और कच्चे सूत के धागे में प्रेम को बांधा जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा ताकत ये कच्चे सूत के धागे में होती है। अधिक को एक सिंपल धागा भी किसी के हाथ में भी बांध देता है तो वो भी प्रेम का संबंध बन जाता है, वो भी प्रेम का सूत्र बन जाता है। एक कच्चे सूत के धागे के द्वारा अधिक किसी के हाथ में लोहे के जंजीर बांध दी तो वही दुश्मन के समान हो जाता है। अधिक किसी को भाई को जब दिखे कि कोई बहन है उसका कोई भाई नहीं है तो इस दिन रक्षा बंधन वाले दिन वो बहन के घर जाए और संग कहे कि बहन आज से मैं तेरा भाई हूं, आज से हमारा दोनों का संबंध एक भाई और बहन की तरह रहेगा। फिर देखना एक जो बहन जो होती है जिसकी आंखों में दुख के आंसू जो होते हैं, जो उसका कोई भाई जब बनता है उसके दुख के आंसू उसे खुशी की आंसू बन जाते हैं। और बहन के दुख के आंसू खुशी के आंसू कैसे बनते हैं? किसी नगर में एक भाई था जिसका कार्य था राखी बेचने का। जब भी कोई पर्व आता है वो उसी के अनुसार अपनी दुकानों में चीजें रखता। जब रक्षाबंधन का जब पर्व जब आया तो उस भाई ने अच्छी अच्छी राखी अपनी दुकान में रखता है। सभी बहनें उस दुकान में आती हैं, अपने पसंद के राखी उससे लेके जाती हैं। तो क्या होता है, एक बहन उसके दुकान के पास घूम रही थी। जो भैंसों की दुकान के पास जब घूम रही थी तो उस भाई ने यानी दुकानदार ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि बहन देखो आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तुम्हें जो भी पसंद हो इसे राखी ले लो, अपने भाई के कलाई में बांधो। जब तुमने राखी अपने भाई की कलाई में जब बांधोगी तो रुके कितनी खुशी कितनी प्रसन्नता होगी। इतना संतोषी बहन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, उसकी आंखों से दुखी आंसू छलक पड़े तो रोते रोते बोलती है कि भाई मैं किसको राखी बांधूं, मेरा तो कोई भी भाई नहीं है। मैं भाई के बिना अपने आप को देख नहीं पाती।
अपने भाई के बिन में बड़ी दुखी बड़ी परेशान रहती, इतना सुनते हैं। जो दुकानदार तो उसके भी आंखों से आज छलक पड़ते हैं। उसने कहा कि बहन, आज से हम दोनों भाई बहन हैं। सुना, मेरी भी बहन थी, बता नहीं 4-5 वर्ष पहले सड़क के 2 घटना से मेरी माँ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई और 5 वर्षों से आज तक मेरी कलाई भी सुननी पड़ी हुई है। बहन, तुम्हें जो इसमें से जो भी राखी पसंद हो वो उठाओ और अपने भाई के कलाई में बांध दो। और बहन ने अपनी पसंद की राखी उसे उठाती है, उसके आंखों में कलाई में बांध देती है और दोनों की आंखों में जो दुखे जो आंसू थे और दुख के वो आंसू खुशी के आंसू बन जाते हैं, क्योंकि बहन को उसे अपने भाई प्राप्त हो गया और भाई को उसके अपनी बहन प्राप्त हो गई। तो दोनों की आंखों में क्या क्या पसंद था ये तो वही जानते हैं। इसलिए हमें से पर्व का बनाने का तभी फायदा होता है जब आपस में जब प्रेम का बंधन बांध के जब चलते हैं। ये त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि हमेशा सभी को प्रेम के सूत्र में बंध के चलना चाहिए। जो प्रेम के सूत्र में जो बंध के जो चलता है तो वही ये पर्व बनाने का तभी फायदा है। तो इसलिए इस पर्व से बनाएं और दूसरों के साथ हमेशा क्या एक प्रेम का संबंध बना के चलें। तो इतना ही। ओम शांति।